संभवे गुरुवे नमः, संभवे गुरुवे नमः। देवाहिदेव महादेव की चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरी प्रणाम का स्वीकार। शक्ति स्वरूपा लीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरी प्रणाम का स्वीकार है। श्री हरिनारायण भैया को चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरी प्रणाम का स्वीकार है। पहला सूत्र दया मांगते हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हो, मैं शिव शिष्या हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए सरकार, आपका सिवाय दया करने वाला जगत में कोई नहीं, महादेव दया कर दीजिए। और दूसरा में किसी अनजान व्यक्ति से चर्चा बतलाते हैं कि हे दीदी शिव के गुरु मान के देखिए, दीदी शिव दयालु गुरु, आदि गुरु, शक्ति गुरु, देवों के देव महादेव गुरु है। और तीसरा में 108 बार नमः शिवाय से मनमाला हो या लक्ष्मला मन ही मन हम लोग जाप करते हैं। तो चर्चा को ओर चलते हैं। दीदी चर्चा सुनने का प्रयास कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए। तो देखिए, एक पंडित जी थे और पंडित जी एक राजा साहब थे। तो राजा साहब को लड़का बच्चा एको को नहीं हुआ था। बहुत राजा थे, महान राजा थे, उनको लड़का एको को नहीं था। धन संपत्ति ज़्यादा था मगर लड़का नहीं था। वो तो राजे थे, तो उनको बगल में शिव चर्चा हो रहा था। तो राजा साहब को कहें रानी कि सुनिए ना, राजा साहब से चर्चा हो रहा है, हमको सुनने में बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा चर्चा में जाते, धन संपत्ति है और एक बच्चा नहीं है तो हमको अच्छा नहीं लगता है। तो राजा साहब कहें कि नहीं, ये सब नहीं चाहिए, आप कैसे गेट के रानी हैं, आप गेट के बाहर कैसे होइएगा, नहीं होना है। मगर बेचारी का मन में पूरा था कि हम महादेव की शरण में जाएंगे और गुरु से दया मांगेंगे कि हे गुरु हमको एक बच्चा दे दीजिए जो हम धन संपत्ति काम को आएगा। तो राजा साहब जाने नहीं दिए। फिर राजा साहब कहीं गए तो रानी चर्चा ख़त्म होने टाइम तक चले गए और महादेव से दया मांगे कि हे महादेव आपकी चर्चा हमको बहुत अच्छा लगा और दया भी अच्छा लगा, मगर हमको एक बच्चा दे देते तो बहुत अच्छा होता, बहुत महान आपको हम समझते और हम इसीलिए रोते हैं, इतना धन संपत्ति आखिर करेगा कौन, भोगेगा कौन। मगर गुरु इतना जल्दी उनको सुन लिए रानी का बात, बस 1-2 महीना के बाद उनको पेट में गर्भवती रह गए। रहते उनको बउआ हुआ 9 महीना के बाद। 9 महीना के बाद उनको लड़का हुआ, राजा साहब का लड़का जब हुआ तो लड़का आज देखते हैं ऐसे, कल देखते हैं तो महादेव के दिल था, कल देखता है लोग ऐसे, परसों देखता है लोग ऐसे, देखते देखते लड़का सियाना हो गया। तो राजा साहब के कहें रानी कि सुनिए ना, से हम महादेव को घर ही में से डरे कहें, जो हम घर ही से मान दिए थे जो हे महादेव से हमको एक ठो लड़का या लड़की कुछ दे देते तो हम मूरन करवाते, भारी चर्चा करवाते अपना दरवाज़ा पर और सब दीदी को बुलवाते। राजा साहब कहे कि सब आपको हौसला है, पैसा वाला आदमी को तो महादेव और भक्ति भाव नहीं चाहिए ना, उसको तो सिर्फ पैसा चाहिए। मगर रानी का अंदर में था भक्ति ज़्यादा। तो कहें कि नहीं हमको करवा दीजिए, से देखिए बउआ इतना बड़ा हो गया, अच्छा नहीं लगेगा मूरन होगा तो कहें कि ठीक है, से आपकी मर्जी है। तो हम जा रहे हैं पंडित का पास, पंडित से पहले पतरा उतरवाएंगे, उसको बाद मूरन भाव जो भी होगा हम करेंगे। तो गए, राजा साहब बउआ को लेकर गए। राजे को तो लड़का था, गहना गेठी से पूरा शरीर भरल था, उनको लेके गए पंडित जी के पास। पंडित जी को कहे पंडित जी सुनिए। तो पंडित जी और पंडिताइन दोनों निकले। कहें कि हाँ पंडित जी से बोलिए राजा साहब क्या बात है, यहाँ तक आ गए हैं। तो कहें कि देखिए हमको एक ठो मूर्त निकलवाना है, बउआ का मूरन है, शिव चर्चा माना हुआ है, से हमको यही करवाना है, से आप पतरा देखिए। तो कहे पंडित जी कि ठीक है हम देख लेते हैं, से आइए पंडित जी बैठिए राजा साहब बैठे। राजा साहब देखे, अच्छा दिन था, बढ़िया दिन अपन निकाल दिए, सोमवार दिन अच्छा था, निकाल दिए पतरा में और निकाल करके बता दिए। और पंडिताइन था, पंडिताइन का अंदर में बहुत लालच था, इतना लालच उसको अंदर में घुस गया बच्चा को देखने से, जो क्या बताए। पंडित जी के पास में लालच तनको नहीं था। तो कहें पंडिताइन कि सुनिए ना पंडित जी, से आप और पंडित जी चले जाइए घरे, वो अपना राजा साहब के घरे, हम बउआ को लेके आते हैं उनको घरे। तो कहें राजा साहब को दिल में 6-5 नहीं था, पंडित जी के दिल में भी 6-5 नहीं था। तो कहें कि ठीक है पंडिताइन आप लड़का को लेके हमको बाबू का आइएगा, हम जा रहे हैं। दोनों आदमी गए, वहाँ गए, जाते जाते वहाँ गए रानी का पास। रानी कहें कि बउआ को लेके नहीं आए। तो कहें कि नहीं पंडिताइन लेकर आएगा, ऐसे हम छोड़ दिए वहीं पर। पंडिताइन कहे हैं कि हम लेकर के आते हैं।
ई पंडिताइन दाल भात सब्जी बनैले था बहुत प्यार से। और बउआ को क्या करे, राजा साहब को लड़का को बैठा दिए पीढ़िया पर और बैठा करके कहें कि बउआ से खाना खाओ। और पीछे से कत्ता एकदम तेज कत्ता रख ले था। बस जैसी बेचारा और बउआ खाया, खाना खाने के लिए कौर उठाया वैसा ही काट दिया उसको गर्दन काट करके उसको जितना सोना था सारा निकालिए पंडिताइन और बोरा में कस करके ले करके जा करके गंगा जी में जाकर फेंक दिए। फेंकने के बाद वो जैसे जैसे वो ले करके गया तैसे तैसे खून उसको गिरते गया, बउआ को नदी तक के गिरते गया। और नदी तक के गिरा, वहाँ पर एक बड़का हुआ अशोका का पेड़ हो गया था। इतना बड़का अशोका का पेड़ हो गया और उस पर बउआ का हंसा था, सुग्गा बन करके बैठ गया। और राजा साहब वहाँ शिव चर्चा को तैयारी कर रहे थे, मूरन को हर चीज़ का तैयारी कर रहे थे, मगर रानी का अंदर में माने कि बउआ के लिए बहुत हर्षली था कि हमको लड़का अभी तक नहीं आया, हम किसको चर्चा करेंगे, हम इसी बउआ के माने हुए थे, देखिए हमको बउआ नहीं। दौड़ दौड़ के राजा साहब से पूछते हैं कि देखिए राजा साहब हमको बउआ नहीं, हम किसको मूरन करेंगे। और दीदी लोग भी उनको दरवाज़ा पर आ गए चर्चा कराने के लिए, लेकिन बउआ तो था नहीं, उसको तो मार दिया था पंडिताइन, इतना लालच था। तो क्या करे, बेचारी रानी कहें कि नहीं हमको बउआ पहले ले करके आइए तभी जाइएगा कुछ करने से, हम पहले बउआ का बुलाएंगे तब। तो राजा साहब कहे कि रुक जाइए ना, हम जाते हैं गंगा जल लाने, कोई पूजा में पाठ में पहले गंगा जल रखना चाहिए इंसान का। तो कहें कि हम जाते हैं पहले पंडित जी, हम गंगा जल लेके आते हैं तो हम जाएंगे बउआ को लाने। वहाँ गए पंडित जी और दोनों गए गंगा जल भरने नदी में। वहाँ गए, एक डुब्बी जब राजा साहब मारे तो वो पेड़ पर से सुग्गा देखिए रो रो के कैसे कहते हैं। अब बउआ उसको पापा सुनते हैं पंडित जी, तो गौर से सुनिएगा भजन में दीजिए और आगे चर्चा को बढ़ाइएगा। तो कैसे कहते हैं कि काओ सोना में करन में हो पापा गरदनमा दिल कई हो काटिए गरदनमा। पंडित जी के पंडिताइन हो पापा गरदनमा दिल कई हो काटिए। काहेला भरैछा हो पापा से हो गंगा हो जलवा से हो गंगा हो जलवा। जब इतना बात जब राजा साहब सुने तो राजा साहब ये बात का यकीन नहीं किए, पंडित जी की यकीन। तो पंडित जी कहते हैं कि सुनिए ना राजा साहब क्या बोल रहा है, पर से थोड़ा सुन लीजिए ना क्या कर रहा है। तो कहता है राजा पंडित जी की देखिए ना, कहता है कि पंडित जी के पंडिताइन गर्दन दिलक। क्या हुआ ये बात हमको समझ नहीं आया। अब यहाँ से जाते हैं, अब जब चर्चा को विराम होता है, देखिए महादेव की शक्ति। अब यहाँ वहाँ जब मूरन को समय आया तो बउआ वैसा ही रंथ पर चढ़ के घोड़ा पर आ रहा था, वैसा ही वहाँ पर बैठे और पहुँचे। तब जाकर रानी का हर्षल्ली हुआ, अंदर में मूरन भाव किए। तो देखिए सत्य का उसको लड़का था तब तो आ गया, अगर सत्य का नहीं थे, महादेव का अगर सत्य से नाम नहीं लेते तो उनको बाबू नहीं आता ना, उनको मार दिया था। तो इसलिए आप लोग भी दीदी चर्चा कीजिए और भजन के ज़्यादा गौर नहीं कीजिए, चर्चा में ही फ़ायदा है और चर्चा को आगे बढ़ाइए और गौर से सुनिए। तो सभी दीदी को हम प्रणाम करते हैं, मेरी प्रणाम का स्वीकार है।